आप मोदी जी का नाम मत बताइए, आप राम मंदिर का नाम मत बताइए। स्कूल वाला एरिया कभी साफ नहीं होता। पब्लिक के सामने बोलता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बंद कर देंगे। आखिरी में वही नशा ही कोटा में चल रहा है। मंदिर के अलावा सड़क पर उतर कर काम करना पड़ता है। देखिए, मंदिर के नाम पे ही तो वोट मांग रहे हैं। जागरूकता किस पे होनी चाहिए? नागरिक पे होनी चाहिए। हम तो कांग्रेस को समर्थन करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है आहना और मेरा काम है निकाय की जंग, एशियन के संग और हर नुक्कड़ हर गली का रंग आपको दिखाना। आज मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 23 में, शहीद मनमोहन सिंह बख्शी मार्ग पर हम मौजूद हैं। मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं। देख लीजिए, क्योंकि ये महिला आरक्षित सीटें हैं। दोनों कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं। कांग्रेस की जो हमारे साथ रोनिता जी हैं और इसी तरफ बीजेपी के हमारे साथ प्रकाश जी भारती जी भी मौजूद है हमारे साथ, और उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन भारती जी, यानी इनका पूरा नाम है कृष्णा भारती जी, इनसे बातचीत पहले करेंगे और जानेंगे, क्योंकि कांग्रेस का दबदबा यहाँ पर है, कांग्रेस की सीट यहाँ पर रही है। लेकिन अब चूंकि वो पूर्व हो चुके हैं, अब पहले शुरुआत करेंगे बीजेपी से, क्योंकि नाराजगी होता है ना, पूर्व पार्षद से नाराजगी जो आने वाला कैंडिडेट होता है, जो विपक्ष होता है, वो ज्यादा जाहिर करता है। क्या नाराजगी है आपकी? आपको क्या क्या लगता है यहाँ पर जो चीजें नहीं मिल रही है और आप आएंगी और यहाँ मुखर होकर काम करेंगी? रोड नाली का सफाई कुछ भी नहीं हुआ है, लाइट नहीं है यहाँ, एक महीना तक लाइट गुल रहता है, नाली का सफाई नहीं होता, रोड सफाई नहीं होता है। यहाँ कांग्रेस के राज रहा है 5 साल, तो यहाँ कुछ भी नहीं किए हैं इन लोगों का। पार्षद का जो सुविधा होता है, एक पार्षद को जो एक मूलभूत सुविधा देना चाहिए, वो सब देंगे अपन। आपका सर सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे, क्योंकि जितने भी दर्शक हैं वो पहले जान ले कि सर जो है पहले भी पार्षद रहे हैं, पहले भी आप जो है इनसे पहले मिल चुके हैं इस एरिया के, लेकिन अब जो है इनकी जो धर्म पत्नी है वो चुनाव में उतरी है। आपका जो विश्वास है सर के साथ है, तो विश्वास आपका वो मैडम के साथ भी हो सकता है। बताइए, क्या बता रहे थे आप? जी, मैं ये बोल रहा था, जो एक पार्षद को चुनाव जीतने के बाद मूलभूत सुविधा आम लोगों को जो मिलनी चाहिए, हमने सब किया है। रोड, नाली, स्टेडियम, सारा चीज़ दिया है वार्ड को, जब मैं पार्षद था। और आने वाले समय, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, 5 साल ऐसी गया निरंक। वार्ड में एक रत्ती कोई काम नहीं हुआ है। तो आपको मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हम जीत के आते हैं तो यहाँ जो मेन समस्या है, कुत्तों का ज़्यादा है, कुत्तों का आतंक है, उसको दूर करेंगे। अब देखिए, इन्होंने बिल्कुल नाराजगी जाहिर कर दी है। अब हमारे साथ पूर्व पार्षद मौजूद है और आपके कैंडिडेट भी मौजूद है, क्योंकि सवाल तो खड़े कर दिया, काम नहीं हो रहा है। अब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात अब कांग्रेस बताएंगे। सर, आप पूर्व पार्षद रहे हैं, पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, काम नहीं किया है आपने इल्जाम है, फिर मैडम के पास जाऊंगी और वो क्या काम करेंगे उनसे भी जानूंगी। बहुत धन्यवाद। इस आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, विगत 5 वर्ष में आप जहाँ पे खड़े डिबेट करवा रहे हैं, इस रोड को देख सकते हैं। रोड हम नहीं बनवाया है। हमारी जो जनता है, हमारे वार्ड के जितने भी जनता है, यहाँ पे निरंतर बारिश हो या धूप हो, यहाँ पे सड़क निर्माण के लिए कहीं ना कहीं चिंतित थे। आप सामने देख रहे हैं कि रेलवे के दोनों ओर सड़क निर्माण हुआ है। ये मैंने शुरुआत किया है कार्य का, इससे भी उनको परे है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और रोड नाली की व्यवस्था, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो हर एक जनप्रतिनिधि को प्रत्येक दिन करना होता है। आप यहाँ पे संविधान के निर्माता बाबा साहब जी का जो मूर्ति स्थापित देख रहे हैं, ये भी हमारी ही देन है। आप यहाँ आगे जाएंगे मोतीलाल नगर पे, जहाँ पे सामुदायिक भवन है, लोगों का चाहे मांगलिक कार्यक्रम हो या सुख दुख का कोई भी कार्यक्रम हो, उस भवन को हमने निर्माण करवाया है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे शिव जी का 35 साल पुराना मंदिर था, जिसे हमने उसको जीर्णोद्धार करवा के नया मंदिर बनाया है। ये सिद्धेश्वरी मंदिर हो या दंतेश्वरी मंदिर, चाहे धार्मिक मामले हो या लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये 25 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ कि एक पार्षद हमारे द्वारा स्वतंत्र कार्यालय खोलकर हम जनसेवा का काम किए हैं। ये काम जब आपने बिल्कुल, लेकिन सर जब सारे काम सर कर चुके हैं, तो इस बार अगर सीट मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा। आप आरोप लगा, पूरा पड़ा है काम आपका, रुके, काम वहाँ सब काम जो भवन की बात कर रहे हैं ना, लेकिन बात फिर यही हो जाती है ना। आप रुकिए ना, आपने कहा बहुत सारा काम कर दिया, आपने कहा बहुत सारा काम नहीं हुआ, वो हम करवाएंगे, लेकिन अब सीट दोबारा आपके पास है, क्योंकि आपके पास अब ये टिकट है। आप क्या काम करवाएंगे? इतना सारा काम उन्होंने करवा दिया है। जो काम छूटा है वो काम करवाए। क्या क्या छूट गया? जो भी अब ये वार्डवासी बताएंगे हमें ना, जो भी काम बचा हुआ है उनको पूरा करेंगे। तो आप भी तो टिकट अगर आपको मिले, कुछ सोचा तो होगा ना, भाई मुझे ये काम जो है टिकट मिलने का फटाफट करना है। स्वच्छता का जो भी है वही करेंगे, है ना। तो साफ सफाई का सर आप कह रहे हैं काम नहीं करे, इतने सारे काम खड़े खड़े गिनवा दिए उन्होंने। आइए ना आगे, आगे आइए। हम ये बोल रहे हैं, ये जो रोड रास्ते दिखा रहे हैं ना,
ये सब इन्होंने नहीं बनवाया, सब हमारे कार्यकाल आएगी ना भाई। आम जनता क्या, आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ। आप तो पार्षद रहे हो, आप पार्षद रहे हो, आप मैडम स्टेडियम बना है, स्टेडियम की इतनी दुर्दशा थी जिसकी कोई हद नहीं है, और इनके द्वारा, इनके पार्षद कार्य में ही इन्होंने प्रपोजल बना करके रखे कि भाई यहाँ पे कुछ बच्चों के खेल कूद से संबंधित किसी भी प्रकार का कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मूड़त जी के पास रखे, और मूड़त जी से ने इसको अनुमोदित किया, और ये आज जो स्टेडियम बन करके तैयार है ये पंचू भाई के पार्षद काल में ही बना है। वो कह रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं। मैंने इनके ऊपर ऐसा तो कोई आरोप नहीं लगाया। आप नहीं, मैं कह रही ये कह रहे हैं आप काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या होता है कि जब आप चुनाव के करीब आते हैं ना, तो आपको आपकी आंखें धुंधली सी हो जाती हैं। आप जहाँ पे खड़े होते हैं आपको कार्य दिखता नहीं है। आप मंदिरों को एक बार मंदिर जाकर तो देखें, सिद्धेश्वरी मंदिर जाएं, आप स्वामी आत्मानंद लेकिन कांग्रेस तो लगातार ये बोलते हैं ना कि मंदिर से कोई यहाँ काम नहीं होता है, मंदिर के अलावा सड़क पर उतर कर काम करना पड़ता है। देखिए, मंदिर के नाम पे ही तो वोट मांग रहे हैं, और आज हम मंदिर का काम करें तो लोगों को परहेज क्या है। देखिए, राम जी को हमने लाए हैं, कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी कि भगवान श्री राम को लाने वाले ये होते कौन है? शिक्षा को लेकर स्वामी आत्मा, चाचा डिबेट करने दो। देखिए, अगर एक साथ आप लोग बोलेंगे, रुक जाइए, एक साथ सर आप बोलेंगे ना, आइए ना, प्यार से बात करेंगे। माहौल चूंकि गर्म हो रहा है और उस गर्मी को हमने शांत किया, लेकिन आपको ये बता दूं कि ठीक है, होता ही है, चुनावी मूड ऐसा ही रहता है कि भाई मैंने काम किया और तुमने नहीं किया, और अब हम आएंगे तो ज्यादा काम करके दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस का मुद्दा हमेशा यही रहता था कि भाई मंदिरों से काम नहीं होगा, मंदिर का जीर्णोद्धार करने से काम नहीं होगा, काम आपको सड़क पर उतरकर जनता के बीच जाकर करना पड़ेगा, और उसी का जवाब हम इनसे मांग रहे हैं। जिस प्रकार अभी मैंने आपको धर्म से लेकर धार्मिक चीज़ों को लेकर बताया, उसी प्रकार शिक्षा को लेकर हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल बनवाया है। ये मेरे वार्ड अंतर्गत महोबा बाजार में स्वामी आत्मानंद स्कूल है। हमने स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे सबसे पहले हमर क्लिनिक का स्थापना किया, जो आज बीएसयूपी नया बीएसयूपी 5000 की जनसंख्या वाली जो नया बीएसयूपी है, वहाँ पे लोगों को एक सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य को लिए, छोटे मोटे सर्दी खांसी से लेकर इत्यादि चीज़ों का उनको सुलभ व्यवस्था मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य, 1 साल आज इनकी सरकार, 1.25 साल हो गई है, हमर क्लिनिक एक अधूरा निर्माण पड़ा हुआ है, उसे निर्माण क्यों रोका गया इसकी जानकारी हमें नहीं है। एक हमर क्लिनिक पूर्ण रूप से तैयार है, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। लेकिन आप कह रहे हैं 1 साल इनकी सरकार को हो गया, व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही हैं, अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो फिर ये बहाना तो नहीं होगा इनकी सरकार है, काम नहीं हो पा रहा। हम तो आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे, जनता के लिए हमेशा लड़े हैं। जब भी जनहित पे कोई काम आएगा हम सामने खड़े होकर लड़ेंगे। मिलेगा आपको, इनकी सरकार होने के बाद सीट मिल जाएगी तो? वार्ड वासी बताएंगे। हम जनादेश पे निर्भर करते हैं, हम लूटने नहीं जा रहे हैं, हम आम जनता से वोट मांगेंगे, वो हमारे 5 साल के काम को देखकर हमें वोट देगी। कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं सर आप? भैया बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बीएसयूपी की बात इन्होंने की। बीएसयूपी में हमारे मुड़ा जी जब विधायक बन कर के आए, विकास उपाध्याय जी 5 साल विधायक थे, एक भी काम नहीं। मुड़ा जी के आने के बाद पूरा वहाँ आप जा करके देखिएगा, बीएसयूपी कॉलोनी जो प्रधानमंत्री आवास है सुयस हॉस्पिटल के पीछे, वहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा के काम वहाँ पर हमने किया। हमने जगन्नाथ प्रभु के जो रथ यात्रा का उसका शेड निर्माण कराया, आंगनबाड़ी भवन का काम चालू है, आप जा करके देख सकते हैं। और विकास उपाध्याय जी से भी पूछिएगा कि उन्होंने कोटा वार्ड में कितना काम करवाया। चलिए, ये जितना मैं देख पा रही हूँ, आप पहले एक लॉन्ग शॉट में ये देख लो कि ये जो जिन्होंने पट्टे लगाए हैं ये चूंकि उनके समर्थक हैं, पीछे कुछ लोग खड़े हैं, कहते हैं ना मेरा समर्थक है तो मेरे बारे में ही बताएगा, मेरी ही अच्छी बातें करेगा। कुछ और लोग हैं, आम जनता से भी बातें कर लेते हैं, उनसे भी पूछेंगे। सर, काम हुआ है आपके वार्ड में? हाँ, हुआ है काम। तो अभी और भी मैडम हमारे साथ हैं, आइए ना मैडम, आगे आइए प्लीज, बताइए। मुझे बस एक ही शिकायत है कि वो भैया 5 साल से थे, मैं उनको कई बार और आसपास वालों से भी बुलवाई हूँ, स्कूल वाला एरिया कभी साफ नहीं होता। मैं स्कूल के पीछे रहती हूँ और उधर का रोड से 15-20 साल पहले का बना हुआ है, तो वो रोड भी नहीं बना हुआ है। मैं एप्लीकेशन भी दी थी और टोल फ्री नंबर में भी कंप्लेन की थी, तो वो सॉल्यूशन नहीं हुआ आज तक। ये सॉल्यूशन जो भी बने पार्षद, चाहे बीजेपी बने या कांग्रेस बने, वो सॉल्यूशन सबसे पहले हल करते हैं। हाँ, और उधर झाड़ू वाड़ू भी नहीं होता, वो बहुत गंदगी रहती है। आप भी कुछ कह रही थी मैडम? मैं मोतीलाल नगर की ही वासी हूँ। मैं 5 सालों में भैया को कम से कम 3-4 बार कंप्लेन की, वो एक बार भी एक्शन तो छोड़ो, एक बार आके देखे भी नहीं कि बस्ती में क्या हो रहा है। क्या कर रहे हैं सर? कह रहे हैं आप जाके देखते भी नहीं है, इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर। ये तो विपक्ष है, ये तो अपना इल्जाम लगाएंगे। विपक्ष नहीं थे, वो तो आम जनता है। ये भी कैंडिडेट रही है, बीजेपी की पैनल में नाम रहा है इनका।
कैंडिडेट हूँ, पर मेरा कंप्लेन सुना जाना चाहिए था ना, उनको वोट जनता तो है ना, चलिए जनता तो है ना। भाई ये चुनावी मामला है, अगर ऐसी कोई बात है तो हम उस विषय पे जरूर ध्यान देंगे। एरिया को बहुत अच्छे से देखे, पर स्कूल वाला एरिया कभी अच्छे से नहीं देख पाए हो आप। कभी आप हमारे एरिया में आए, घूमे हो आप? तो मैं आम जनता नहीं हूँ, इतने सालों से तो मैं आम जनता हूँ। 50 बार कंप्लेन करने गई हूँ, पूछ लो। ये तो आज मीडिया आई है ना, हमेशा भैया घर गई हूँ, पूछो। कार्यालय तक भी गई हूँ मैं। भैया मेरे को एक ही जवाब देते हैं, मेरे को फोकट में जिताए हो क्या बोल के मुंह में बोलते हैं मेरे। ये जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं, आप बिस्तु का बस्ती में जाकर बिल्कुल डिबेट कीजिएगा। जो वास्तविकता, ये चुनाव यही तो है। आप प्रत्याशियों को क्या देंगी? आप रिपोर्ट में यही बताएंगी ना कि भाई हमारा जो कार्यकाल पिछला 5 साल का था, आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया, आपका व्यवहार क्या था, आपका व्यक्तित्व क्या था। आज आप पार्टी का झंडा लगा के आरोप बहुत आसानी से लगा सकती हैं, लेकिन ये आम जन है, सब देख रही है, सब जानती है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा इस मीडिया के माध्यम से। जब जब ऐसे दोगलेपंथी वाली बातें आएंगी, उस बात को जनता ही इस बात का स्पष्ट जवाब देगी। देखिए, अभी तक जितने लोग भी डिबेट में भाग लिए आपके साथ, किसी ने भी अच्छा नहीं बोला पूर्व पार्षद जी को, है ना। बुरा 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 तो सब बोल ही रहे हैं, लेकिन आप बार बार बोल रहे हो कि ये जाके बस्ती में बात करो। बस्ती में चलो ना, हम भी चल रहे हैं, चलिए आप। मेरा कहना यह है कि स्वयं में पंचू भारती जी 5 साल पार्षद रह चुके हैं इनसे पहले। अगर ये सब काम वही करवा लेते तो फिर हारते क्यों? फिर से चुनाव लड़े थे, वो हारे हैं और काफी अच्छे ज्यादा मतों से हारे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, जितने भी वार्ड में काम हुए, सब मैंने ही कराया अपने कार्यकाल में। लोगों के घर, रोड, नाली, बिजली, पानी सारा व्यवस्था दिया हूँ, वो भी मुफ्त। और क्या कर सकते हैं बताइए आप। एक पार्षद का जो एक अधिकार होता है उतना सब किया। जनता से जानना चाहेंगे, आप बताइए काम हो रहा है इस वार्ड में? सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और नगर निगम का चुनाव है, मैं दोनों ही दल के नेता से एक अपील करता हूं। आप 5 साल यदि सरकार में रहे हैं, आपको वोट अपना काम बताइए। आप मोदी जी का नाम मत बताइए, आप राम मंदिर का नाम मत बताइए। मोदी जी हमारे भी ना यहाँ पर राम मंदिर का नाम लिया जा रहा है, ना यहाँ पर कोई, सब काम बता रहे हैं। यदि आप अपना काम बता रहे हो तो आपको काम दिखाने की जरूरत है, आपको काम बताना भी नहीं पड़ेगा। लोग आपको, वो बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन मैं बाकायदे बीजेपी के नेताओं से अपील करता हूँ, यदि आप 5 साल सत्ता में रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपना काम बताइए। और जनता से भी मैं अपील में तो कांग्रेस रही है, नगर निगम में बिल्कुल सत्ता में कांग्रेस रही है। तो नगर निगम में यदि कांग्रेस सत्ता में रही और काम नहीं हुआ तो ये कांग्रेस का फेल्यूर है। और यदि तो आप किसको पास करवाना चाहते हैं ये बताइए। मैं अभी बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। इसके अलावा मैं जनता से यह भी अपील करता हूं, आप अपने उस जनप्रतिनिधि को चुने जो समय पर आपका फोन भी उठाता हो। अच्छा। जीत जाने के बाद 5 साल आपको नजर नहीं आता। तो आपने फोन किया है क्या किसी को अभी तक? जनप्रतिनिधि मैंने किसी को भी फोन नहीं किया। फिर कैसे कोई फोन उठाएगा? अपील कर रहा हूँ। अच्छा। मैं अपनी बात नहीं कर अच्छा, ये अभी बता रहे हैं, ये जनता से अपील है कि भाई फोन करेंगे तो इस तरह से काम करना है। हाँ, लेकिन फिर भी आप खूब बातें बता रहे हैं। आप बताइए सर, काम हो रहा है आपके यहाँ पर? मैम झूठ तो नहीं बोलेंगे, मैं ऐसे भी, मैं बीजेपी बिलोंग करता हूँ, मैं भी बीजेपी पार्टी से हूँ। कांग्रेस पार्टी ने अगर प्रकाश जगत ने अगर 5 साल में जितना काम किया हमारे नज़रों में, गलत झूठ तो नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा काम किया है और उनसे हम संतुष्ट हैं। लीजिए, आपके यहाँ के समर्थक है, आपकी पार्टी को वोट देते हैं और कह रहे हैं बहुत संतुष्ट है कांग्रेस के। आपके नहीं, बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी के काम से खुश रहते हैं, कह रहे हैं बेहतरीन काम किया कांग्रेस ने। नहीं, कांग्रेस अगर काम करती तो अपन क्यों इनकार करते कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये सब बोलते ही नहीं। तो हम आपके मुद्दे क्या हैं, क्यों आप आया, बताइए क्या मुद्दे लेके? हमारे मुद्दे एक ही हैं कि कांग्रेस ने कभी कोई एक ईंट भी नहीं रखा है वार्ड में। कोई काम नहीं, यहाँ तक कि बिजली पानी जो एक पार्षद का एक काम होना चाहिए वो भी कोई व्यवस्था नहीं है। आपसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि घर की ईंट नहीं रख सकते, आप इनको समझा दीजिए कि कौन कौन से काम है जो करने चाहिए थे। वो इनको करना चाहिए था सब काम, जैसे कि रोड, रास्ता, नाली, ये वो सब, बिजली। एक पार्षद का जो काम होता है उतना तो कर सकते हैं। कौन से इलाके की रोड नहीं बनी है बताइए ना? कहीं की नहीं बनी है रोड। मतलब ये रोड में खड़े हैं, रोड बनी नहीं है। ये रोड तो अपन बनवाए हैं, आप नहीं बनवाए हो। आप कब थे? आप कब थे?
आप कब थे? इनसे पहले पार्षद 5 साल ये रहे, उनसे पहले 5 साल आप थे। इतनी क्वालिटी भारतीय जनता पार्टी नहीं देती कि 10 साल रोड। आप कह रहे हैं कि रोड कहीं नहीं बना है, आपके आंखों के सामने है, नजरों के सामने। ये रोड देख लीजिए, गलियों के रोड को देख लीजिए, गलियों के नालियों को देख लीजिए। जहाँ जाएंगे वहाँ पे काम दिखेगा, सिर्फ और काम ही और काम काम काम। तो अब क्या मुद्दे, जब सारा काम कर चुके हैं तो अब क्या बचा है जो करवाना है? और कुछ काम नहीं बचा है यहाँ पे। इसी वजह से जनता हमको चाहती है और हमारे प्रतिनिधि को फिर से जिता के लाना चाहती है। तो जब कुछ काम नहीं बचा तो आके क्या करोगे? आके क्या करेंगे? भारतीय जनता आके क्या करेगी फिर? तो वो तो इल्जाम लगा रही ना, काम नहीं हुआ। आपने कहा काम हो गया। काम दिखा दिए हैं। अब मैं ये कह रही हूँ अभी जनता ने देखिए, क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी इम्तियाज भी हैं। बहुत लंबा सफर वो यहाँ पर तय करते हैं और हर बार हर वार्ड का जायजा लेते हैं। इम्तियाज से भी एक फीडबैक ले लेते हैं कि इम्तियाज देखिए, बात वहीं आ जाती है, कह रहे हमने सारा काम कर दिया। जब काम कर दिया, जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, पार्टी चाहे जो भी हो, अभी जो सिटिंग पार्षद थे या इससे पहले जो पंचू जी थे, काम यहाँ साफ सफाई का बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि मैं वार्ड वार्ड में घुमा हूँ, यहाँ के लोग हलकान है। इससे पहले भी उनके कार्यकाल में भी वैसा ही था। अभी आप नालियों को घूम कर देख लीजिए, जिस तरीके से लोग अभी दोनों तरफ पार्टी के लोग ही हैं, दोनों वाहवाही लूट रहे हैं सिर्फ, है ना, ये किया हूँ वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल पाई है। और साफ़ सफाई, रोड तो बन गए हैं, रोड चकाचक है, शेड बन गया है, मूर्ति लग गई है, कई चीज़ें ऐसे हैं जो आम जनता को चाहिए, जो उनको साफ़ सफाई चाहिए, जो उनको कुत्तों से मुक्त होना चाहिए, वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाया। और इस पे जवाब आप मांग सकते हैं दोनों पक्ष को कि आप दोनों पक्ष में ये किस समय ऐसा कम हुआ है या साफ़ सफाई हुई है, आप पूछ लीजिए। क्योंकि सफाई का मुद्दा तो देखिए, अगर हम भी घूमे ना, भी 57 में गए, 47 में गए, वहाँ पर भी कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे। सब वहाँ जितनी आम जनता थी ना, उनका मुद्दा वहाँ पर भी यही रहा था कि भाई साफ सफाई नहीं होती है। माफ कीजिए, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि 23 की बात। तो सर मैं कह रही हूँ, अब मैं आपने सर सुना नहीं, मैंने कहा कि हम भी जगह जगह घूमे, वहाँ पर भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लोगों की शिकायतें कांग्रेस के साथ रही है। यहाँ पर भी हम आए, यहाँ पर भी यही शिकायतें देखने को मिली हैं। साफ सफाई का मुद्दा ये है, दिन में कम से कम 6 बार गाड़ियां घूम रही हैं। जागरूकता किस पे होनी चाहिए? नागरिक पे होनी चाहिए। नाली साफ हुआ है, इन्होंने जो बोला गलत बोला। नाली साफ होना चाहिए, नाली साफ है। हमारे आप में गंदगी भरी हुई है, जब गाड़ी चले गई तो कचरा ला के दूसरे दरवाजे हम डाल रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी है? और इसको अगर हम इसको बोले कि ये साफ नहीं करा रहा है, कि ये साफ नहीं करा रहा है, तो किसकी मूर्खता है? अच्छा। ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा जैसे है। अब मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, ना मैं इसको बुरा कह सकता ना इसको बुरा कह सकता, दोनों हमारे मोहल्ले। तो ये आप ये कहना चाहते हैं कि देखिए, बेशक यहाँ पर आपके पास एक लीडर आ जाए, लेकिन आम जन मानस का भी कुछ यहाँ पर दायित्व होते हैं, वो करने जरूरी है। आपके लिए काम तो हम कर देंगे, लेकिन उन चीजों को आगे बढ़ाना, उन चीजों को सुरक्षा देना, साफ सफाई रखना भी आपका दायित्व होता है, आपके लिए होता है। ये सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पे जैसे एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो बहुत सी लड़कियाँ निकलती हैं रात में ट्रेन पकड़ने के लिए, तो उस समय वहाँ पर डार्कनेस रहता है, थोड़ा डेंजर माहौल रहता है। तो वहाँ पर रेलवे को चाहिए एक लाइट का व्यवस्था करें। तो यहाँ पर एक और समस्या आई है, स्ट्रीट लाइट की समस्या। मैं आप दोनों से ना पहले यही जानना चाहूंगी, दोनों प्रत्याशियों से। देखिए, जो हो गया, जो काम करा एक दूसरे पे इल्जाम तो लगेंगे ही, वही काम है। अगर आप यहाँ चुनावी मसाला खोजते हैं, तड़का लगाने की कोशिश करते हैं, तो यही रहता है। लेकिन अब आप किन मुद्दों को लेकर आए हैं, उन मुद्दों के बारे में भी बताइए ना। आप क्या चाहते हैं भाई, क्या क्या काम मैं आई हूँ तो मैं ये काम करवा दूंगी। पार्षद का दायित्व है, जो नली है, रोड सफाई, नली सफाई, स्ट्रीट लाइट नहीं जलता है 15-15 दिन, 1-1 महीना तक नहीं जलता है, वैसी के वैसे रहता है। लाइट गिरा पड़ा रहता है, वैसी पड़ा रहता है। बार बार फोन करते हैं, पार्षद सुनते नहीं हैं हमारे। तो इसी मुद्दे को लेके आए हैं। अगर हमको भारतीय जनता पार्टी मौका दी है तो हम आएंगे जनता के बीच और वो सब समस्या दूर करेंगे। ये कह रहे हैं स्ट्रीट लाइट नहीं चलती है। मैडम, आप भी मुद्दे बताइए ना भाई। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जब पति देव यहाँ पर थे, उनके पार्षद जब वो रहे हैं, उसके समय पर, उस कार्यकाल में उन्होंने सब कुछ किया है। अब मैं आई हूँ और मैं ये वाले काम करूंगी। मैं जनता के लिए ये काम बच गए हैं, क्योंकि कार्यकाल छोटा था, ये काम बच गए हैं। अब मुझे ये वाले काम करवाने हैं। तो वो कौन कौन से काम होंगे? जो नाली गंदा है बोल रहे हैं, उसको साफ करवाऊंगी। जो टूट गया है उसको बनवाऊंगी। रोड बना नहीं है उसको बनवाऊंगी। यही सब जो काम बोल रहे हैं तो वही करवाएंगे हम। ठीक है, ठीक है। आपके कहने का मतलब है कि यही 3-4 मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आगे जीतना चाहेंगे, आप लोगों से वोट मांगना चाहेंगी?
ये अगर और भी काम होगा तो वो लोग बताएंगे तो वही करेंगे हम। तो क्या मुद्दे आपको लगते हैं भाई और भी ये मुद्दे हो सकते हैं, हम इसको लेकर वोट जरूर मांगे, घर घर जाएंगे तो वोट किस मुद्दे पर मांगेंगे? इस वार्ड में अगर किसी चीज़ की कमी है सबसे बड़ी तो वो नाली एक नवीनीकरण करने का है। दूसरा ये है कि हमको स्वच्छता को लेकर वार्ड के अंदर जाना है, जागरूकता को लेकर, और मुझे नहीं लगता कि इस वार्ड में और किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है। हमारा जो अहम मुद्दा होगा, अगर वार्ड में कहीं पे जाएंगे, स्वच्छता को लेकर जागरूकता के लिए जाएंगे, क्योंकि नगर निगम के द्वारा जो प्रसाधन दिए गए हैं उन संसाधनों के हिसाब से यहाँ पे काम नहीं हो पाता। गाड़ियाँ आती जरूर है लेकिन कचरे लोग नालियों में डालते हैं। नालियाँ पानी बहने के लिए होती, कचरों से पटाने के लिए नहीं। और ये दोषारोपण मेरे ही ऊपर नहीं, पूरे 70 वार्डों में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा जो मोटिव रहेगा वो स्वच्छता को लेकर ही रहेगा। जितना स्वच्छ होगा हमारा वार्ड उतना सुंदर होगा और स्मार्ट बनेगा। तो स्वच्छता का मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है। इसी के साथ कुछ और भी पब्लिक हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ से जा रहे थे, रुके या तो कुछ सोच के रुके होंगे, अपनी बात भी रखना चाहते होंगे। वही तो समस्या है ना मैम, यहाँ कुछ व्यवस्था तो देख रहे हैं आप सामने, अब क्या बताऊँ मैं, ये तो सब देख रहे हैं मोहल्ले वाले लोग। सुनिए ना मैडम, अभी स्कूल में खाना मिल रहा था ना, बच्चे लोग का पेट दर्द दे रहा था, ठीक है, बच्चे लोग का पेट दर्द दे रहा था। वहाँ पे पेड़ कटा हुआ है, पूरा पेड़ का पूरा गंदगी इतना है कि चलने का रास्ता नहीं। मेरी बेटी गए साल में पानी इतना गिर रहा था और वहाँ से फिसल गई। मेरी बेटी का हाथ पूरा 3-4 होके पूरा फ्रैक्चर हो गया था। उससे स्कूल की गंदगी की समस्या है। हाँ ठीक है, और कौन थे, क्या करते आएंगे, बताइए सर। कोटा वार्ड में दोनों पार्षद जो हैं बहुत अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि जो भी नेक्स्ट पार्षद आए कोटा में जल्द से जल्द और गांजा दारू ज्यादा से ज्यादा बिकवाए। नशाखोरानी की समस्या भी यहाँ ये हो रहा है। हमको दोनों पार्षद से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो भी आता है पब्लिक के सामने बोलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे, ये बंद कर देंगे, आखिरी में वही नशाखोरी ही कोटा में चल रहा है। लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पर अगर प्रत्याशी खड़े हैं तो इसके समर्थक भी खड़े हैं, तो ये ना कोई जनता सोचे कि भाई एक साइड की बात हो रही है, दूसरी साइड की बात हो रही है। आम जनता भी हमारे साथ है, वो भी अपने मुद्दे यहाँ पर बता रही है। बताइए सर। मैं अपनी BSUP कॉलोनी की बात रखना चाहता हूँ। वहाँ अगर कोई भी विधायक आए या कोई भी पार्षद आए, करीबन 8 सालों से एक बिल्डिंग है जो 5 ब्लॉक है, जहाँ अभी तक के आंगनबाड़ी की समस्या, आंगनबाड़ी अभी तक के नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं जो वो बिल्डिंग है अगर उसका जीर्णोद्धार होगा उसी को देखकर हम वोट करेंगे, लेकिन पहले वोट करना पड़ेगा, जीर्णोद्धार उसके बाद होगा। हम वोट करेंगे, हम नहीं वोट करेंगे नहीं। जो वादा आपसे कर देगा उसको करोगे? वादा तो देखो, वादा की नहीं बोल रहे हैं हम, 5 साल पहले की भी देखे हैं और 10 साल पहले का भी विधायक भी देखे हैं। अरे अब बताओ ना, आप किसको वोट करोगे? हम तो कांग्रेस को समर्थन करेंगे। कांग्रेस के समर्थक हो। तो बिल्डिंग की मरम्मत की समस्या, सर आप बताइए क्या समस्या आपको है? मैडम, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस वार्ड में कांग्रेस का पार्षद कभी था नहीं। कांग्रेस के पार्षद आने से बहुत सारे उद्धार हुए हैं। जैसे कि कांग्रेस का सरकार आया तो स्वामी आत्मानंद के माध्यम से हमारे वार्ड के बहुत सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ पाते थे, लेकिन सरकार एक ऐसा नीति लाया है जिसे आज हमारे, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता के बच्चे हो या सरकार तो अब बीजेपी की है। सरकार अभी बीजेपी की है मैम, लेकिन कांग्रेस का जब सरकार था तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी या उसमें बार्गेनिंग या फिर ऐसे किसी को बीजेपी या कांग्रेस के बच्चों को ऐसे नहीं, सबके बच्चे आज एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप ये सेट देख रहे हैं, ये हमारे पूर्व पार्षद प्रकाश भाई के कार्यकाल में सेट बना हुआ है। बहुत सारे भवन है जो सिंगल से डबल भवन बना है, और बहुत सारे बाबा साहेब का आप देख सकते हैं, बाबा साहेब का स्टैचू जिसके जो हमारे संविधान के निर्माता है, आज हम उनका पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पूर्व पार्षद प्रकाश जगत के माध्यम से बना है। तो मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का सरकार आना चाहिए, कांग्रेस का पार्षद बनना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि भी बहुत खुश हैं, लेकिन इनका जवाब आप देना चाहते हैं? आपका एक बात है, इन्होंने BSUP की बात कही अभी कि उसमें मरम्मत का काम लगेगा। अभी मैडम विधायक जी राजेश मोड़क जी के बनने के बाद सबसे पहला उनका काम हुआ उस BSUP में गए हैं, और जो 70,000 का सेंक्शन हुआ था रिपेयरिंग काम के लिए, वो आज 1 करोड़ से ऊपर उन्होंने करवा दिए हैं। और उनका स्पष्ट शब्द था कि कोई भी आदमी ठेका लेगा, रिपेयरिंग करेगा, 1 नंबर काम होना चाहिए, काम में उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अभी वो वहीं रहते हैं, वो खुद जान रहे हैं। इस बात को तो हिसाब से होकर बोलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है भाई, आप अपडेट लेकर आइए, वो कह रहे हैं काम कर रहे हैं। आत्मानंद की बात कह रहा हूँ। नहीं, भाई ने कहा हमारे विधायक आने के बाद सबसे ज्यादा काम पूरे कोटा वार्ड में उस बस्ती को हमने दिया है।
सबसे पहले 1 करोड़ से अधिक का काम हमने दिया है। हमारे पार्षद चुन करके आएगा, भाई की जो भी समस्याएं हैं मरम्मत का वो हम करके देंगे। पुरानी बिल्डिंग बनवा देंगे ना, खुश कर देंगे। मरम्मत करो बिल्कुल। हमने क्या नहीं किया मैडम, ठीक है। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे, तत्काल काम किया है उन्होंने। मैं आगे आना चाहता हूँ। आज जैसे बीएसयूपी को लेके आदरणीय शर्मा जी बताना चाह रहे हैं, मैं उनको बता दूं, चुनाव से पूर्व 40 लाख रुपए का वहां पर हम लोगों ने भूमि पूजन किया था बीएसयूपी रिपेयरिंग को लेकर। जैसे ही चुनाव का समापन हुआ, जनादेश आया, भाजपा की सरकार बनी, वो 40 लाख रुपए स्वीकृति को रोक दिया गया। 3 महीने पश्चात उसी पैसे को हम बीएसयूपी के लिए 40 लाख रुपए का अनुमोदन करते हैं। ये बात स्पष्ट है, आप जनता से आप पूछ सकते हैं। स्पष्ट तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस तरह की दिक्कतें आई, लेकिन क्या जीतने के बाद ये दिक्कतें आपको फिर झेलनी पड़ेंगी? देखिए, कुछ प्रशासनिक तौर तरीके, कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं ऐसी होती है जो एक जनप्रतिनिधि तक तभी पहुंच पाता है जब आम जन उसके पास शिकायत लेकर आता है। और जब भी ऐसे कोई सुविधा, ऐसे कोई परेशानी अगर कोई आम जन लेकर आएगा, रोड की लड़ाई हम हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तो आपकी लड़ाई अभी रोड की लड़ाई है और स्वच्छता की लड़ाई है, यही 2 मुद्दे हैं जिसको लेकर आप ग्राउंड पर हैं। एक जनप्रतिनिधि के लिए, जैसा आप सभी से जानेंगे, मूलभूत सुविधाओं के लिए एक जनप्रतिनिधि बनता है पार्षद के तौर पे। वो सारी चीजें हम एक कार्यालय के माध्यम से देते हैं। और जो हमारे वार्ड में एक स्मार्ट वार्ड होने के नाते जो हमारे मन में आने वाली चीज़ों को लेकर है, स्वच्छता को लेकर हो, एक हमारे भाई साहब ने बोला कि कहीं ना कहीं आज चाकूबाजी और गुंडागर्दी और ये गांजा शराब इत्यादि नशीली पदार्थों का जो वो हो रहा है, हमारा आगामी जो रहेगा वो प्रशासन के ऊपर यही दबाव रहेगा। पुलिस प्रशासन आज भाजपा सत्ता की है। आज कहीं ना कहीं 1-1.5 साल से जो चाकूबाजी, हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहे हैं, जितने मुद्दे आ रहे हैं, वो हर वार्ड में कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति असंतोष है। और जो स्ट्रीट लाइट है, कह रहे हैं महिलाओं को यहाँ पर जब अंधेरा हो जाता है, रात में महिलाएं निकलने लगती है, अंधेरा हो जाता है, उसकी समस्या। 10 मिनट अगर खड़ी रहेंगी, उसके बाद में मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक इलाके की नहीं, अंदर के इलाके की बात हो रही है। आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पे 10 मिनट रुकिए, 5:30 को लाइट ऑन हो जाएगा। और मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, कहीं पे भी एक लाइट बंद होगा तो आप मुझे उसके लिए प्रति उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अब हम, क्योंकि कांग्रेस ने बता दिया कि इन मुद्दों को लेकर वो ग्राउंड पे है, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और आपसे वोट मांगेंगे? बीजेपी से भी एक बार पूछ लेते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे सर आप लोगों के? हमारे मुद्दे जो एक पार्षद का होना चाहिए, वही मुद्दा रहेगा। रोड, नाली, साफ सफाई। और जैसे मैं बोला हूँ, जैसे अपने यहाँ कुत्तों का आतंक है थोड़ा, उसमें भी रोक लगाएंगे। जैसे भैया बोले कि गांजा और शराब बिक्री होती है, उसमें भी रोक लगाएंगे। जो एक पार्षद का दायित्व बनता है वो सब करेंगे। बताइए, एक विषय और बता दीजिए। जितने काम हमने अभी 1 साल हमारा प्रदेश में हो गया, भैया भी मौजूद थे, आदरणीय पार्षद महोदय, और उन्होंने ही उस काम की पुष्टि वो स्वयं करेंगे। 5 सालों में विकास उपाध्याय जी ने जितना इस वार्ड को नहीं दिया है, आप डिटेल निकलवा लीजिएगा या मैं डिटेल निकलवा के दूँ, मुँह से तो नहीं बोलूँगा। ये मुड़ा जी पहली बार आए, जीत करके आने के बाद उतने विकास कार्यों की सौगात उन्होंने दिया है, और हमारा पार्षद होगा तो हम और अच्छा इस वार्ड को, विकास कार्य को देंगे। मैं इतना ही निवेदन। तो जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, कुछ समर्थक है, कुछ आम जनता है, यहाँ पर फिर से वार पलटवार तो हो ही रहा है। अपने अपने मुद्दे लेकर ग्राउंड पर पहुंच भी रहे हैं, आपके घर पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप क्या चाहते हैं, और वो वादे, वो जो चुनावी वादे यहाँ से किए जा रहे हैं, वो वादे पूरे होंगे या नहीं। कुछ और वार्ड्स का भी यहाँ रुख करेंगे, कुछ और जनता से भी बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या है यहाँ पर हर नुक्कड़, हर मोहल्ले का रंग। और ये निकाय की जंग एशियन के संग जरूर देखते रहिए।